पुनः भगवान श्री राम आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत के सन्निकट पहुंचे हैं, जहां पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं। आप सबको पता है इनके भैया बाली ने मार मार करके इन्हें खदेड़ दिया था। मार न डाले बचने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के रहने लग गए थे, क्योंकि बाली को श्राप था ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। राम लक्ष्मण का दर्शन करने के बाद में संशय हो गया महाराज सुग्रीव को। लगता है बाली ने ये दो राजकुमार हमें मारने के लिए भेजे, जाओ इनका पता करके आओ। देखो तो जब जीव अज्ञान में डूबता है, मोह में डूबता है, तो रक्षक भी भक्षक दिखाई देता है। राम जी रक्षा करने आए हैं, कह रहे हैं कि हमें मारने आए हैं। कई बार लोग किसी बात की तह तक जाए बिना, किसी बात को पूर्णतया समझे जाने पहचाने बिना और उल्टा सीधा बकने लग जाते हैं। किसी विषय को पहले ठीक से समझे जाने पहचाने, उसके बाद में फिर बोले, फिर प्रतिक्रिया करें, ये नियम है। अरे वो तो फलाना, वो तो ढिमका, वो तो ये और वो। एक बात समझ लेना ध्यान से, भूल करके भी बिना सोचे समझे तह तक जाए बिना, विचार विमर्श किए बिना किसी के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। अब क्या कहें संशय करने वालों को, लोगों ने हमें भी कह दिया, बोले 1 करोड़ ले ले बाबा। दुर्भाग्य, देखो कर लो भैया। अब फिर तो हम अखाड़े के महात्मा लगता है कभी मिल जाए, वो हमारे सामने कहते एक बार 1 करोड़, तो फिर उसको भी 1 करोड़ देना पड़ेगा, उतने ही लाठी उस पर भी पड़ेंगे पक्का। लेकिन सामने कहना नहीं है, पीछे से कहना, कुछ भी कहते रहो, ये ठीक नहीं है। किसी पर व्यर्थ संदेह संशय नहीं करना चाहिए। सुग्रीव ने भगवान पर संशय किया, ये कोई मुझे मारने आ रहे हैं, जाओ हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ, धरी भट रूप देख ते जाए, कह सुजान जी सैन बुझाई, जल्दी जा करके पता करो, यदि कुछ गड़बड़ लगे इशारा कर देना, हम यहाँ से। हाँ, पठे बाल हो मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला, शीघ्र ही पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। हाँ, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास में गए, मस्तक झुका करके कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सात विषय बन आत्म बाता, की तुम 3 दे। जनक जी के प्रसंग में पहुंच जाइए और इस प्रसंग को देख लीजिए, परिचय पूछने की तरीका, स्तर की तुम 3 देव महको, नर नारायण की तुम 2। आगे तो और बढ़िया दोहा, जग कारण तारण भव, उससे भी ऊपर, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। जैसे भगवान से कोई बात छिप नहीं सकती किसी जीव की, ऐसे भगवान कहीं कितना भी छिपने का प्रयास करे, संत की दृष्टि से भगवान भी छिप नहीं सकते। कौन है आप? सामले सलोने गौर वर्ण के दोनों राजकुमार, आखिर आप कौन है? इतने कठोर भूमि पर बिना पदत्राण धारण किए हुए, इतने कोमल कोमल श्री चरणों से आप विचरण कर रहे हैं, आखिर कौन है आप? आप 3 देवताओं में से कोई है? नर नारायण है या साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही पृथ्वी का भारण करने के लिए अवतरित हो गए हैं? श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी भाषा में उत्तर दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजा। हे विप्र, मैं सामान्य मनुष्य हूँ, न मैं नर नारायण हूँ, न तीनों देवता हैं और न हम भगवान हैं, हम तो सामान्य मनुष्य हैं और दशरथ नंदन राम हैं। यहाँ वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र प्रियम भोजन। ब्राह्मण देवता हम
दशरथ जी के पुत्र हैं, पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए वन में विचरण कर रहे थे। राम लक्ष्मण हमारा नाम है, साथ में हमारी पत्नी थी सीता, उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया। उनको खोजते हुए दोनों भाई यहाँ पर घूम रहे हैं जंगल में। अब हमने अपना चरित्र तो कह दिया, ब्राह्मण देवता आप कृपा करके अपनी कथा समझा करके कहिए। इतना तो सुनते ही प्रभु पहचानी परऊ गई चरना, प्रभु पहचानी परऊ गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। भगवान को पहचान करके हनुमान जी चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। भगवान के चरणों को पकड़ करके कहते उस भगवान शिव यहाँ पर उस ध्यान को करके बोले बाबा थोड़ी देर के लिए गदगद हो गए और बोले हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सुख अनिर्वचनीय। भगवान के चरणों का दर्शन करके भगवान के चरणों में मस्तक रखने में जो आनंद है, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय। भगवान को देर तक निहारते रहे और फिर महाराज धीरज धर करके भगवान की स्तुति की और अपने नाथ को, अपने स्वामी को पहचान करके हनुमान जी महाराज ने भगवान से थोड़ी सी लड़ गए। हनुमान जी महाराज लड़ पड़े, ये भी कोई बात है? हाँ, मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की ना। अरे मैं तो जीव हूँ, मैं आपको भूल जाऊं ये स्वाभाविक है, लेकिन आप तो जगदात्मा परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, नाथ। आप यदि हमें भूल जाएंगे तो फिर महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर भाव दिया। बाबा कहते हैं प्रबल करम ले जाय जहां मोहि, तहाँ अपनी बरियाई, तहाँ जन जिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की ना, यह बिनती रघुबीर गोसाई। हे रघुबीर, हे स्वामी आपसे प्रार्थना है, मैं अपने प्रबल कर्मों के अनुसार पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ किस किस योनियों में जाऊंगा, पशु बनूंगा, पक्षी बनूंगा, कुकर, शूकर, गधा, घोड़ा, खच्चर, बनते बनते कीट पतंगा, पता नहीं क्या क्या बनूंगा। ये मेरे अपने कर्म है, लेकिन नाथ मैं भले ही भटक जाऊं, आप मुझे मत भूल जाना, आप मत भूल जाना नाथ। आप मेरा सदैव स्मरण करना। कैसे कहते कमठ अंड की नाई, जैसे कछुआ, जो कछुई होती है वो अंडा तालाब के नदी के अंदर नहीं देती, वो नदी सरोवर के किनारे पर कोई जगह बना करके वहां जाकर के अंडा दे करके आती है कछुई, और अंडा देने के बाद में फिर उसके पास में नहीं जाती, अंडों के पास में पूरे सरोवर में, नदी में, जल में वो विचरण करती रहेगी, सब जगह विचरण करेगी, बस उसका ध्यान अंडों पर रहता है। उसके ध्यान रहने से ही अंडे पोषित होते हैं और महाराज पुष्ट होकर के जन्म लेते हैं। कदाचित वह कछुई एक भी अंडे को भूल गई, विस्मृत हो गई, चित्त से अंडा निकल गया, तो जैसे चित्त से वो अंडा हटेगा, अंडे से चित्त हटेगा, वो अंडा उसी क्षण नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नाथ ऐसे ही हम आपके अंडे हैं, आप यदि हमें भूल जाओगे, जिस क्षण हमें भूल जाओगे उसी क्षण हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए सर्वेश्वर प्रीतम आपसे प्रार्थना है, हम कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, कुकर शूकर कुछ भी बने, कहीं भी भटके, कहीं भी जाएं, कितने योनियों में भटके, आप हमें भूल मत जाना। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की ना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसारहु, तीन बंधु भगवान।
हनुमान जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है और कहा, नाथ शैल पर कपिपत रहाई, सो सुग्रीव दास तव आई। हे नाथ, आप चलिए पर्वत पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, ध्यान देना। क्या सुग्रीव बानरों के राजा हैं उस समय? नहीं है ना? फिर क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को पता है कि आप ऊपर चढ़ करके गए और सुग्रीव बानर राज बने, आपकी प्राप्ति की आवश्यकता है, बस आपके दास हैं, आप चलिए उनसे मित्रता कीजिए और दीन जान करके उसको निर्भय कीजिए और वो फिर आपका सहयोग करेंगे, बानरों को भेजेंगे, किशोरी जी को खोज करके आपको बताएंगे।